आपके पंजाब की बता दूं, हमने बड़े दावे सुने, हमने बड़े दावे सुने कि लाहौर बड़ा सिक्योर शहर है, पंजाब में औरत की तरफ आंख उठा के कोई नहीं देख सकता, पंजाब की औरत बड़ी मजबूत है, पंजाब की औरत जो है वो उसकी इज्जत जो है उसके सर पे ताज है, उसको कोई बुरी नज़र से नहीं देख सकता। मैंने बड़े दावे सुने फ्रॉम द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द प्रोविंस। मुझे इतना दुख हुआ, इतनी तकलीफ हुई कि जिसको आप सेफ सिटी कहते हैं, वहां पर एक जहनी माजूर बच्ची 19-20 साल की बच्ची, उसको गाजियाबाद पुलिस स्टेशन के अंदर उसके साथ ज्यादती की जाती है। और करता कौन है? एक सब इंस्पेक्टर, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, और उसके ऊपर कोई बात करने को तैयार नहीं है। रफा दफा बात कर दी गई और ये कहा गया कि पंजाब की औरत बड़ी महफूज है और अगर कोई उसके ऊपर आंख उठा के देखेगा तो आंख नोच लेंगे। बड़े दावे हमने सुने और बड़ी खुशी हुई बहैसियत एक औरत की। मुझे पलवशा को, शैला बाजी को बड़ी खुशी हुई। हमें अच्छा लगता है कि जब औरत महफूज होती है। लेकिन आप जिस शहर की बात करते हैं, जिस शहर के दावे करते हैं कि वो महफूज है और बिलखुसूस खवातीन के लिए महफूज है, उसी शहर के एक थाने में एक जहनी माजूर बच्ची के साथ रेप किया जाता है और उस पर किसी को पशेमानी नहीं है। आपके पंजाब के अंदर सीसीडी बनाई गई 2025 अप्रैल मई के अंदर बनाई गई और कहा गया जी क्राइम कंट्रोल करेंगे। वो क्राइम क्या कंट्रोल करने निकले, वो तो डेथ स्क्वाड बन गया। उसके ऊपर हम बात करते रहे, उसके ऊपर ह्यूमन राइट्स ऑफ कमीशन ने एतराजात उठाए। 670 सीसीडी लेड इनकाउंटर्स इन पंजाब, 670, इट्स अ ह्यूज फिगर, और कोई इस पे बात करने को तैयार नहीं है। क्या आपने अदालतें बंद कर दी हैं? क्या आपने इंसाफ के दरवाजे बंद कर दें? आपने बस ये कहा है कि जी गोली उठाओ मार दो, ये मुझे पसंद नहीं है, ये थोड़ी सी ऊपर ऊंच नीच कर रहा है, तो आपने तो कानून बंद कर दिया, आइन बंद कर दिया, कानून बंद कर दिया, इंसाफ बंद कर दिया। आपने कहा कि जी मार दो। अगर ये इंसाफ आपके पंजाब में देना है तो इस किस्म का इंसाफ सिंध में नहीं होता जी। हम बंदूक उठा के गोली नहीं मार देते, हम अदालतों में जाते हैं, हम मुझे आज मेरे दिल को बराह रास्त आप मुलाहिजा करें, पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी है। केसेस चाइल्ड अब्यूज के पूरे पाकिस्तान में हुए, जिसमें बच्चों के साथ मॉलेस्टेशन है, पोर्नोग्राफी वगैरह तमाम चीजें, और उसके 90% वो केसेस पंजाब से हैं। 90% ऑफ दोस केसेस आर फ्रॉम पंजाब। इसका मतलब है 1700 से ज्यादा केसेस सिर्फ पंजाब में बच्चों के साथ बदसलूकी और ज्यादती के हैं। खुदारा, बड़ा अच्छा लगता है प्रेस कॉन्फ्रेंसेस, बड़ा अच्छा लगता है कि वहां पर कुछ सफाई सुथराई है, लेकिन वो ऐसे शहर का क्या फायदा जहां आपके बच्चे महफूज नहीं हैं, जहां आपके बच्चों के साथ ज्यादती हो, जहां आपके बच्चों की पोर्नोग्राफी बन रही हो, जहां पर आपकी औरत के साथ थाने में रेप हो रहा हो, जहां पर आपकी क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट जो है वो सीधी गोली मार के हलाक कर दे एक बेगुनाह को, बगैर किसी ट्रायल के, बगैर किसी मुकदमे के। और फिर आप बात करने चलते हैं मवाजने की, सिंध और पंजाब की। अभी हालिया बारिशों में क्या हाल हुआ है पंजाब का? शैलाबाजी ने तो सिर्फ लाहौर को छोड़ के बाकी शहरों की बात करी। लाहौर में जिसमें आपने पूरे पंजाब का बजट लगा दिया है, उस बाकी पंजाब जो है उसका कोई लेना देना नहीं, सारा बजट आपका लाहौर में है। लेकिन क्या सड़कें डूबी हुई थी, हमें तकलीफ हुई, हमारे भाई बहन वहां पर रहते हैं, वहां पर बारिशों की वजह से जो सेवरेज बह गया, जो छतें गिर गई, उसकी वजह से अमवात हुई, हमें तकलीफ हुई।
ہم نے اس پہ سیاست نہیں کی, ہم نے بیٹھ کے پریس کانفرنس نہیں کی کہ یہ دیکھو جی, یہ دیکھو یہ پنجاب کا یہ حال ہے بارشوں کے اندر, جو آپ کرتے رہے ہیں آپ بیٹھ جاتے ہیں. خدا را آپ اپنے پنجاب پہ فوکس کریں, پنجاب کے اندر کوئی نظام لے کر آئیں. یہ نظام نہیں ہوتا کہ آپ بندوق اٹھا کے سامنے والے کو گولی مار دیں. نظام وہ ہوتا ہے جب ایک عام آدمی کو انصاف ملے, عدالتوں سے انصاف ملے, آپ کی پروسیکیوشن جو ہے وہ منصفانہ تحقیقات کرے, آپ کی عورت محفوظ ہو. وہ تھانے جس کا آپ دعویٰ کرتے رہے ہیں کہ جی پنجاب میں کرائم نہیں ہے, دیر از نو کرائم ان پنجاب, دیر از نو کرائم ان لاہور, وہاں پولیس اسٹیشن میں ریپ ہو رہے ہیں. مجھے دکھ ہے, ہم سب کو دکھ ہے, اور میں سمجھتی ہوں کہ جس طریقے سے آپ نے دعوے کیے تھے آزاد کشمیر کے الیکشنز میں کہ ہماری تو جیب میں سیٹیں ہیں, وہ جیب سے ہی نکل رہی ہیں باہر, وہ جیب سے ہی نکلی, وہ ساری سیٹیں جیب سے نکلی آپ کی. وہ مہاجر سیٹیں جو آپ کی پنجاب میں تھیں وہ تو آپ کی جیب سے نکل گئیں, لیکن جو خیبر پختونخوا میں تھی جہاں آپ کی ایڈمنسٹریٹو مشینری نہیں تھی, وہاں پر جناب مانسیرا سے جو کیپٹن صفدر صاحب کا اپنا حلقہ ہے, اپنا پولنگ سٹیشن ہار گئے. وہ یہ آپ کی مقبولیت ہے. میں سمجھتی ہوں کہ اگر آپ اس قسم کے دھاندلی زدہ الیکشن کروا کے ایک فیک مینڈیٹ کے ساتھ اے جے کے کے اندر اگر آپ حکومت بنا بھی لیں گے, جو آپ بنانے جا رہے ہیں, 1:30 بجے پریس کانفرنس ہو رہی جی ہم میجورٹی کے ساتھ حکومت بنانے جا رہے ہیں, لیکن آپ اس ویلی میں جو آلریڈی اشتعال میں بھری ہوئی ہے, گری ہوئی ہے, تکلیف میں ہے, بغیر مینڈیٹ کے آپ وہاں کے مسائل حل نہیں کر پائیں گے, اور آپ کو اتنی مشکلات ہوں گی کہ آپ کو ایک بار پھر پیپلز پارٹی کے پیروں کو پکڑنا پڑے گا. شکریہ.